हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र के ऊपर और देखने का प्रयास करेंगे हम कैसे अपशिष्ट से लाभ कमा सकते हैं, इनका किसानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या प्रयास और प्रावधान हो सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण और सुरक्षित हो सके। क्या ऊर्जा के नए विकल्प हम इसके तहत तलाश सकते हैं। इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पंजाब के संगरूर में एक निजी कंपनी के द्वारा पहले जैव ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक। और ये जो जैव ऊर्जा संयंत्र है स्थापित किया जाएगा, इसमें पराली या धान के खेत से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी। ठीक। तो ये काफ़ी मतलब न्यू डेवलपमेंट है हमारे इस क्षेत्र में। ठीक। और हम ये कह सकते हैं कि इससे किसानों को भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि किसान जो है अपशिष्ट से लाभ कमाने के लिए हमेशा मतलब उनको जलाते हैं या उनके माध्यम से और प्रदूषण होता है, तो उससे कहीं ना कहीं हम ये निजात पा सकते हैं। ठीक। और ये प्रयास जो है अन्य कंपनियों को भी उत्साहवर्धन करेगा कि वो इस क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक। और इससे पड़ने वाले क्या कौन कौन से प्रभाव हैं उन्हें हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति के लिए कृषि क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक। और इससे हम दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हर वर्ष धान के ठूंठ को जलाकर खेतों को नई फसल तैयार करने के लिए तैयार करते हैं। और उससे जो उठने वाला धुआं है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर और आसपास के पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण का इतना अत्यधिक प्रकोप बढ़ा देता है कि वो जानलेवा हो जाता है। ठीक। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये किसानों के द्वितीयक आय के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम उसको बेच के, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, हम उनको बेच के हम उनसे धन कमा सकते हैं। ठीक है। और इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं जो 2G एथेनॉल प्लांट है, इसमें फीड स्टॉक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और अभी जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कोयले की निर्भरता कैसे कम हो सकती है उसमें कहा था कि कोयला हम लोग जितना कम यूज़ करेंगे चरणबद्ध तरीके से, उतना हमारे लिए और पर्यावरण के लिए उपयोगी है। उसी तरीके से जो औद्योगिक बॉयलर है उसमें हम लोग कोयला का इतना अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते थे, उसमें इसको ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक। और पैकेजिंग और मटेरियल और रैपिंग मटेरियल्स जो कई तरीके से मार्केट में आ रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस समय, और कई तरीके से बॉक्सेस आते हैं और कई तरीके से जो हम लोग पैकेजिंग सामग्रियाँ यूज़ करते हैं, कटलरीज अब इतने अच्छे अच्छे आने लगी हैं धान के ठूठ से, और आप कह सकते हैं गन्ने की खोई से करके हम लोग उसको डिस्पोजल्स बनाने लगे हैं, शादियों में यूज़ करने वाले। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के प्रयास हमारे निरंतर जारी हैं और इसका उपयोग उसमें हो सकता है। और जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसने भी इसको लेके जो है कई अध्ययन के बाद कई सिफारिशें की हैं और इसके महत्व को बताया है। उसने कहा है कि जैसे पंजाब में अपशिष्ट के एकत्रीकरण, भंडारण और उसके अन्य उत्पादक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला हम लोग बना सकते हैं। और ये श्रृंखला जो है नवीकरणीय ऊर्जा में अपशिष्ट के उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है हमारे लिए। ठीक। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग इससे काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितना हमारे यहाँ उपयोग होता है इन सब के जलाने और अन्य माध्यमों से, तो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक। और जैसे मैंने पहले बताया कि किसान इसको बेच के लाभ कमा सकते हैं, और भारत सरकार का जो एजेंडा है किसानों की आय दोगुनी करने का, उसमें एक ये सकारात्मक कदम हो सकता है। ठीक। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बायोगैस का उपयोग जो है परिवहन के माध्यमों में किया जा सकता है। हम लोग एक तरीके से एनर्जी सोर्स के रूप में, ये ग्रीन एनर्जी के रूप में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। पावर सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे हम लोग, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको, ऊर्जा से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई, तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की चरणबद्ध तरीके से एक ऊर्जा खपत को मतलब जो अन्य सोर्स हैं उन पे कम करेगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। ठीक। और इसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि इससे प्राप्त होने वाली जो जैविक खाद है, जो हम लोग मान लीजिए उसका उपयोग करेंगे बायोगैस संयंत्र बनाने में, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसका उपयोग हम पुनः जैविक खाद के रूप में मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से साइकिल बन जाएगी कि हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है। जो वहाँ से भी वेस्टेज बच रहा है वो हमारी खेती में कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक।
फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे ग्रामीण रोज़गार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और हालांकि चूंकि ये पंजाब में स्थापित हो रहा है, तो पंजाब को भी एक नई दिशा और दशा मिलेगी। आसपास के राज्य और जहाँ पे ये सारे क्रियाकलाप होते हैं वो भी इसको लेके प्रभावित होंगे, वो भी उसके लिए उत्साहित होंगे। अन्य कंपनियां जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं वो भी उत्साहित होंगी, अन्य जगहों पे भी प्लांट लग सकेंगे, ठीक है। और यही सारी हैं। और कुछ डाटा हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पंजाब के 30% जो ठूंठ वहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जैसे मैंने वीडियो में बताया कि वहाँ उस स्तर पे मतलब धान की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए धान की खेती करते हैं। तो उस जो धान के खेतों से जो 30% ठूंठ लगभग निकल सकते हैं, उसमें से अगर हम 5% का उपयोग भी बायोगैस बनाने में करते हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक। और इन्हीं सब प्रयासों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारत की ऊर्जा को एक नई दिशा मिल सकती है इससे, ठीक। और भारत अपने जो अन्य पारंपरिक स्रोत हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला या अन्य जो भी मतलब जो ऐसे एनर्जी जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनका उपयोग करते हैं, उन पे अपनी निर्भरता कम कर सकता है और अपने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम बढ़ा सकता है। और ये क्योंकि पर्यावरण दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से और हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे सकती है, कई कंपनियों को आय, रोजगार, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने में। किसानों की आय तो वैसे भी मैंने जैसे पहले पॉइंट्स में भी बता दिया कि किसान और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, उनकी मतलब वेस्ट से भी उनका धन हम लोग कमाने के लिए एक रास्ता ओपन कर देंगे। तो यही सारे कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।